ब्रज के भक्तों की श्रेणी में आज हम कथा सुना रहे हैं पिशीमा गोस्वामिनी और गोपेश्वर गोस्वामी की। जैसा पहले भी बताया है कि ब्रजभूमि पर बंगाल से बहुत से भक्त प्रकट हुए थे, आए थे। बहुत ही उच्च कोटि के भक्त जो है बंगाल की भूमि से निकले हैं। उनमें से ही थे एक पिशीमा गोस्वामिनी और गोपेश्वर गोस्वामी। पिशीमा बंगाल में बुआ जी को कहते हैं। उनके एक सिवड़ी गांव है, सिवड़ी जिले के अंतर्गत ग्राम रायपुर नाम का एक ग्राम है बंगाल में। वहाँ चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री मुरारी गुप्त के सेवित बाल रूप श्री निताई गौर विग्रह की सेवा उनके वंशों द्वारा कई पीढ़ियों से होती रही थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वहाँ के विग्रहों की सेवा करने वाला भी कोई नहीं बचा। कारण था कि वहाँ पे महामारी ऐसी फैली और मलेरिया का प्रकोप इतना हो गया कि सारे गांव के लोग उस गांव को छोड़कर चले गए। कुछ दिनों में ग्राम जो था जंगल बन गया, मंदिर भी ध्वस्त हो गया, उनकी मूर्तियां भी कूड़े कचरे में दब गईं। कुछ वर्ष बाद एक ग्वाले ने, जो वहाँ नित्य गाय चराने जाया करता, देखा कि उसकी गाय में से जो सबसे अधिक दूध देती थी वह एक निश्चित स्थान पर खड़ी होकर रोज थन से दूध टपकाया करती। यह बात आसपास के गाँव में फैल गई। लोगों ने उस स्थान की खुदाई की तो निताई गौर की मूर्तियां निकली। शिव विग्रह की चौकसी के नीचे खुदा था दास मुरारी गुप्त। सूड़ी के लोगों ने इस मूर्तियों को अंगराग और अभिषेक के पश्चात उनकी सेवा की उत्तम व्यवस्था कर दी। कुछ दिन बाद तीर्थ यात्रा को निकले उड़ीसा निवासी सिद्ध बलराम दास बाबा जी महाराज को स्वप्न देश हुआ। तदनंतर वे सूड़ी में रहकर उन मूर्तियों की सेवा करने लगे। श्रीमती चंद्र शशि गोस्वामी नदिया जिले के अंतर्गत डेला ग्राम के प्रसिद्ध धनी मुखोपाध्याय वंश की कुलवधू थी। वे अपनी जमींदारी के किसी काम से सूड़ी गई। गौर निताई के मंदिर में निकट एक मकान लेकर रहने लगी। नित्य प्रति बाल रूप गौर निताई की मनोहर मूर्तियों के दर्शन करती और एक मन दूध की खीर का भोग लगाती। एक दिन स्वप्न में देखा कि गौर निताई दोनों भाई उनसे कह रहे हैं, माँ हमें बड़ी भूख लगी है, तू अपने हाथ से खीर पका कर खिला। भागवती ब्राह्मण कन्या ने उस बलराम दास बाबा जी से स्वप्न की बात कही। तब वे बोले, वैष्णव शास्त्रों के अनुसार किसी अदीक्षित व्यक्ति द्वारा ठाकुर की सेवा रसोई नहीं बना जा सकती। चंद्रश्री देवी ने बलराम दास बाबा से मंत्र ग्रहण किया और अपने हाथ से खीर पकाकर निताई गौर को भोग लगाया। उसी रात उन्होंने देखा कि दोनों बालक उनके पास आकर उनका आंचल पकड़ कह रहे, माँ तुम जाओ नहीं, तुम चली जाओगी तो हमें खीर कौन खिलाएगा? तो हमारी माँ हो, हम तुम्हें जाने न देंगे। चंद्र शशि ने प्यार से कहा आंचल छोड़ने को, पर उन्होंने न छोड़ा। खींचा ताने में आंचल फट गया। उनका एक टुकड़ा गौर के हाथ में रह गया। चंद्र शशि की निंद्रा भंगी तो देखा सचमुच उसके आंचल का एक कोना फटा हुआ था। उसी समय उन्होंने बलरामदास बाबा से जाकर स्वप्न का सारा वृत्तांत कह सुनाया। अभी सूर्योदय हुआ नहीं था, मंदिर का द्वार खुला नहीं था। बलरामदास बाबा जी ने झट जाकर देखा कि और खुला विग्रह को जगाया। सभी को देखकर विस्मय हुआ कि गौर के हाथ में चंद्र शशि के आंचल का फटा हुआ अंश अभी तक लगा हुआ था। सभी प्रेमानंद में विभोर हो गए। सब चंद्र शशि के भाग की सराहना करने लगे। चंद्र शशि तन मन की सुख होकर एक अपूर्व भाव मुद्रा में डूबने लगी। वो आनंद मग्न हो गई। चंद्र शशि ने देश जाने के सदा विचार के लिए सदा से त्याग दिया। उन्होंने अपने देश जाने का विचार ही त्याग दिया। धन संपत्ति और आत्मीय स्वजनों का मोह छोड़ दिया। मंदिर में रहकर अपने प्राण धन गौर निताई की सेवा करने लगी। इस समय उनकी आयु सिर्फ 20 वर्ष की थी। इतनी अल्पावस्था में घर द्वार छोड़कर मंदिर में बाबा जी के साथ रहने के कारण लोग उनसे संबंध तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग बदनामी करने लगे। इससे उन्हें बड़ा असह्य दुख हुआ। एक रात वो अपने दुख की बात गौर निताई से कहते कहते सो गई। स्वप्न में गौर निताई ने उनके गले में बाँह डालते हुए कहा, माँ हमें लेकर वृंदावन चलो। अति शीघ्र चंद्र शशि और बलराम दास बाबा जी गौर निताई को लेकर नौका द्वारा वृंदावन पहुंचे। जिस समय नौका घाट पर आकर लगी, नदिया जिले के भक्ता नाम की एक भक्तमणि रमणी यमुना स्नान कर रही थी। वे बड़े आदर से गौर निताई की और उनकी सेवा को बनखंडी मोहल्ले में अपने घर ले गईं। चंद्र शशि उनके घर रहकर गौर निताई की सेवा परमानंदपूर्वक करने लगी। भक्तमती भक्ता सेवा कार्य में उनकी सहायता करने लगी। चंद्र शशि भक्ता देवी को दीदी कहकर बुलाती थी, क्योंकि वो उम्र में बड़ी थी, उनको दीदी कहती थी। मोहल्ले के लोग भक्ता देवी को पिशीमा
मतलब बुआ जी कहकर बुलाते थे, इसलिए चंद शशि को भी वो पिसीमा भी कहने लगे। पिसीमा गोस्वामी किस प्रकार निताई और गौर का पुत्र पालन करती थी और निताई गौर कितना उनकी सेवा में प्रसन्न रहते, यह सीढ़ी की ही एक घटना से स्पष्ट होता है। एक दिन निताई गौर के लिए रसोई करते करते उन्हें मासिक इसी धर्म के लक्षण दिखाई दिए। पिसीमा को वह रसोई से बाहर आकर मंदिर के सामने आंगन में लेट गई और निताई गौर की ओर देख देख कर अश्रुप्रवाहित करने लगी कि आज मेरे निताई गौर को मेरे हाथ से रसोई का भोग नहीं लग सकेगा। इस बात का दुख करते करते उन्होंने जैसे जागृत अवस्था में ही स्वप्न देखा। कुछ जागी हुई थी, कुछ नींद से आ रही थी, उन्होंने स्वप्न देखा। उसी समय निताई गौर दोनों भाइयों ने उनके निकट आकर कहा, माँ दुख की कोई बात नहीं, तुम हमारी माँ हो, हम तुम्हारी प्रतिपाल संतान, तुम भी वही करो जो साधारण जननी ऐसी अवस्था में क्या करती है। उनमें से कोई दोष नहीं है। उठो, स्नान करके हमें खाने को दो, बड़ी भूख लगी है। अब से तुम इस रोग से मुक्त हो जाओगे, अब मासिक धर्म बंद हो जाएगा। पिसीमा ने अनुसार कार्य किया, उसके बाद उन्हें कभी मासिक धर्म ही नहीं हुआ। वृंदावन आने के पश्चात कौतुक निताई गौर भांत की लीला कर पिसीमा और अन्य भक्तों को सोही करने लगे। उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता होती, कभी किसी वस्तु की, वे कहीं न कहीं से मांग जांच कर उसकी पूर्ति कर लेते, खुद ही चले जाते थे। सर्वेश्वर पर्ण को होते हुए प्रभु के प्रेम के राज्य में सदा कंगाल प्रागत जगत की अच्छी से अच्छी कीमती से कीमती वस्तु का कोई मूल्य नहीं है यदि वह प्रेम पुष्प की गंध से सुवासित नहीं, यदि उसी प्रेम के कर कमल से स्पर्श नहीं किया, ऐसी वस्तु प्रभु को अपने भक्त प्रेमियों से अतिरिक्त किससे प्राप्त हो सकती है। वो ऐश्वर्यवान हैं, लेकिन भक्त के लिए वो भिखारी बन जाते हैं। उनके अपने भंडारे में तो कोई प्रश्न होने का कोई काम वही नहीं था, इसलिए तो वे भक्तों के आगे सदा हाथ पसारे रहते हैं। भूखा क्या न करता, प्रेम से दी वस्तु उनकी भूख इतनी प्रबल होती है कि अनंत कोट ब्रह्मांड के अधिपति होते हुए भी भक्तों के आगे भिखारी बनकर घूमते रहते हैं। ये प्रभु के लीला है। कौर निताई के पास खड़ाऊ नहीं थी। माँ से खड़ाऊ लाने को कहते, तुम शायद कहती, वो ये कह देती, खड़ाऊ क्या करोगे, तुम्हें कहाँ आना जाना रहता है। वे कब चाहते थे उनके बालकों ने छोड़कर एक क्षण के लिए भी कहीं जाएं, इसलिए वे किसी दूसरे भक्त की बाट देखते रहते। श्रावण के महीने में शेरपुर बगुड़ा से संभ्रांत बंगाली परिवार की एक महिला झूलन के दर्शन करने वृंदावन आई। कौर निताई के मंदिर के निकट चिड़िया कुंज में रहने लगी। उस दिन तीसरे पैर कुछ वृष्टि हो रही थी। मंदिर के बरामदे में बेटी पिसीमा बाएं हाथ से निताई गौर का पंखा खींच रही थी, दाहिने हाथ से माला कर रही थी। वृष्टि तेज होने लगी। पिसीमा को तंद्रा सी आ गई। उसी समय उन्होंने देखा कि निताई मंदिर से निकले और पानी भीगते हुए आंगन से उतरे। गौर ने उसका अनुगमन किया। वे चीख पड़ी, ओरे निताई गौर कहाँ जा रहे हो, भीगते भीगते सर्दी हो जाएगी। उन्हें लगा कि जैसे उनका जागृत में स्वप्न देखा हो। वे फिर पंखा खींचने लगी और फिर तंद्रा टूट गई। निताई गौर चिड़िया कुंज में जा पहुँचे। पूर्वोक्त महाभागवती शेरपुर बगुड़ा निवासिनी महिला भी उसी समय सो रही थी। निताई गौर उनके सिराने जाकर बैठ गए। उनका सिर सरगाते हुए बोले, यहाँ सोने आई हो, उठ। स्वप्न अवस्था में बोली, कौन हो तुम। हमारा नाम गौर निताई है, हम बनखंडी की पिसीमा के बेटे हैं। तुम पिसीमा के बेटे किस प्रकार, उन्होंने पूछ लिया। मोहल्ले के लोग हमें पिसीमा के बेटे ही कहते हैं, वृंदावन के सब लोग जानते हम उनके बेटे हैं। तो तुम यहाँ कैसे, उन्होंने पूछ लिया। हमारे पास खड़ाऊ नहीं है, देखना हमारे पैर कीचड़ में सने हुए, हमें खड़ाऊ दे दे। ये भक्तों पर कैसी कृपा करते हैं प्रभु। महिला निताई गौर का अपरूप देखकर मुक्त हो गई। उन्होंने ऐसे रूप को पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। तंद्रा भंग होने पर उन दोनों बालकों को स्मरण कर रोने लगी। रोते रोते घर से निकली। वृष्टि अभी भी हो रही थी। पत्नियों ने जैसे देखती उससे पूछती, पिसीमा के बेटे निताई गौर का घर कहाँ है। एक ब्रजवासी ने बनखंडी के निताई गौर का मंदिर दिखा दिया। महिला ने भीतर प्रवेश किया। पिसीमा उस समय भी पंखा खींच रही थी और माला जप रही थी। उसने पूछा, यह क्या निताई गौर की पिसीमा का घर है। हाँ माँ, यह पिसीमा के बेटे निताई गौर का घर है। पिसीमा ने उत्तर दिया और पूछा, तुम रो क्यों रही हो माँ, तुम्हारे दोनों बेटे कहाँ हैं, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। महिला ने छटपटी दिखलाते हुए विनयपूर्वक कहा। पिसीमा ने महिला को आदरपूर्वक बिठाकर मंदिर का द्वार खोल दिया। ठीक अपने स्वप्न के निताई गौर के मंदिर में दर्शन कर महिला के प्राण रोक दिए। अंग पर पुलकित हो गया। वह कुछ भी न कर सकी। बड़ी देर तक मूर्छित अवस्था में भूमि पर पड़ी रही
होश आने पर आत्मसमर्पण कर पिसी माँ से स्वप्न का सब वृत्तांत कहा। पिसी माँ ने तंद्रावस्था में जो कुछ देखा था वो दोनों ने एक दूसरे गले मिलकर बड़ी देर तक आनंद के आंसू विसर्जित करती रहीं। भागवती महिला ने चांदी की खड़ाऊं बनवाकर निताई गौर को भेंट कर दी। आज भी मंदिर के में वो खड़ाऊं वर्तमान है। निताई गौर प्रेम से उनका व्यवहार करते थे। शेरपुर बगुड़ा की ही प्रसन्नदासी नाम की एक महिला वृंदावन वास करती थी। उन्होंने एक दिन स्वप्न देखा कि गौर निताई अलंकारों से भूषित हो उनके सन्मुख आए हैं। अपने विरंच वांछित ध्वज पंजा को चिन्ह चरणों से उनको दिखाकर गए, देख हमारे पास सब आभूषण हैं, वह नूपुर नहीं है, हमें नूपुर दे। निंद्रा भंग होने पर प्रसन्नदासी पिसी माँ के पास गई और प्रेमांशु विसर्ज करते हुए वह स्वप्न वृत्तांत कहा। सोने के नूपुर निताई गौर को पहनाकर कृतार्थ हुई। देखो निताई गौर खुद ही जाके मांग लेते, जिसकी जरूरत होती पिसी माँ को प्रसन्न करते रहते और भक्तों पर कृपा करते रहते थे। कुछ दिनों से निताई गौर के प्रिय सेवक बाबा जी उनकी सेवा में पिसी माँ का हाथ बटा रहे थे। उनके मन में एक कुवासना जागी। रात्र में मंदिर का दरवाजा खोलकर निताई गौर के 500 रुपये की कीमत के स्वर्ण सब उतार ले गए। वो भी लालची हुए और चोरी कर ले गए। प्रातः उठकर माँ पिसी माँ ने जब मंदिर का दरवाजा खोला तो विग्रह का बिना आभूषण को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। वे मन में कहने लगी, हाँ यह कुकर्म किसने किया है? ऐसा भी पापी जीव जगत में है कोई? चिंतित अवस्था में मंदिर के दालान में लेट गई। कुछ तंद्रा आ गई। तंद्रा उन्होंने गौर निताई से कहा, बोलो नरे, तुम्हारे गहने कौन ले गया है? उत्तर उन्होंने कहा, माँ वो वैष्णव बड़ा दरिद्र है, हम दोनों भाइयों की उसने बहुत रबड़ी खिलाई है, अलंकार हमने उसे दे दिए, उससे कुछ कहना मत। माँ कहने लगी, अपने लड़ेते बेटों की बात तो वह मानती ही थी, पर वे अलंकार कहाँ से लाएंगी? स्वयं तो वे अपने अतुल ऐश्वर्य को तिलांजलि देकर कंगाली वेश में केवल निताई गौर की रूपी धन से धनियों को वृंदावन चली आई थी। उनके पास तो कुछ था नहीं जो उनको गहने बनवा सके। उन्होंने हंसकर कहा, ठीक है, तुम्हारी वस्तु तो तुम्हें किसी को दो तो रखो, मेरा क्या है इसमें? तुम्हें जरूरत होगी तो फिर कहीं से ले आओगे, मांगने में तो लज्जा तो आती नहीं, ब्राह्मण के बेटे हो ना। वो ऐसे व्यवहार करती थी। एक रात निताई गौर पिसी माँ से स्वप्न में कहा, हमें 84 कोस की ब्रज परिक्रमा करा लाओ। दूसरे दिन की उन्होंने निताई गौर को बिठाया पालकी में और साथ में लिया मथुरादास और कृष्णदास नामक के 2 अनुगत वैष्णवों को और निकल पड़ी संकीर्ण करते हुए ब्रज परिक्रमा कर लिए। मार्ग में निताई गौर को जो आनंद हुआ उसकी कोई सीमा नहीं। 30-40 दिन तक परिक्रमा लोग शेष थी। मथुरा के निकट पहुंचने पर पिसी माँ कृष्णदास को साथ लिए आगे आगे मथुरा शहर में जाने लगी। निताई गौर की सेवा का पहले से कुछ प्रबंध कर रखने के उद्देश्य से पीछे पीछे आ रहे थे मथुरादास पालकी के साथ। वे आगे आगे चली थी कुछ करने। उस समय मथुरा में अंग्रेज सैनिकों का वास था। कुछ सैनिकों का लाल कपड़े से ढकी हुई पालकी को देख कौतूहल हुआ। उन्होंने मथुरादास से पूछा, इसमें क्या है? इसमें ठाकुर हैं। मथुरादास ने कहा, हम ठाकुर देखेंगे। सैनिकों जोर देते हुए कहा। उनको शक हुआ इसमें कुछ और चीज़ तो नहीं है। मथुरादास को भय हुआ कि कहीं मलेच्छ सैनिक ठाकुर को न छू लें। उन्होंने विनय के स्वर में कहा, अभी ठाकुर के दर्शन न हो सकेंगे। सैनिकों की समझ में यह बात न आई। उन्होंने जबरदस्त करने को उद्यत हुए। उसी समय पालकी में से विद्युत के समान विषम तेज निकला, जिससे सैनिकों के नेत्र झुलस गए और भय से ओ गॉड कहकर चीख मारते हुए भाग खड़े हुए। पिसी माँ ने जब मथुरादास ने सारा वृत्तांत कहा तो बोली, मेरे बेटे अब आत्मरक्षा में समर्थ हो गए। यह जानकर उन्हें बहुत प्रसन्न हुए। अब मुझे कोई चिंता नहीं कि वो अपनी रक्षा स्वयं करने लग गए तो अच्छी बात है। इसी प्रकार निताई गौर की आत्मसेवा करते करते बहुत भी दिन बीत गए। अब पिसी माँ की आयु 100 वर्ष हो गई थी। अभी तक वे नित्य लीन बार यमुना जल से स्नान कर निताई गौर की सेवा स्वयं करती रही, पर अब सेवा करना कठिन हो गया। इतनी उम्र होने पर उन पर चला नहीं जाता था, बहुत वृद्ध हो गई थी। उन्होंने नित्यानंद वंश के श्रीपद गोपेश्वर गोस्वामी प्रभु को सेवा का नियुक्त किया। गोपेश्वर गोस्वामी बड़े निष्ठावान भक्त तो वे प्रेम सेवा की परिपाटी से अनभिज्ञ थे। वे ये नहीं जानते कि बच्चों की कैसे सेवा की जाती है। हालांकि वो विद्वान थे, भक्त थे, लेकिन पिसी माँ की तरह वो सेवा करना नहीं जानते थे। गौर निताई को शीतकाल में उस जल से स्नान कराया जाता था। गर्म पानी कर स्नान कराते थे। गोपेश्वर गोस्वामी उन्होंने शीतकाल से आरंभ एक दिन शीतल जल से स्नान करा दिया, क्योंकि उनका जो बालक वाला भाव था उनमें वो नहीं था। उन्हें सर्दी हो गई, नाक बहने लगी, पर गोपेश्वर गोस्वामी का इधर लक्ष्य ही नहीं है। होता भी कैसे? पिसी माँ जैसे उनके प्राण होते तब न होता। मात्र वत्सल बाल निताई गौर ने दुखी हो माँ की याद की। माँ अब अधिकतर मंदिर के दूसरे मंजिल पर रहने लगी थी। उतरने चढ़ने में उन्हें कष्ट होता था, इसलिए नीचे कम ही आया करती थी।
पर बच्चों का वायरलेस मिलते हुए नीचे उतर पड़ी। मंदिर के सामने जाकर देखा कि दोनों बालकों की आंखें लाल हो रही हैं। जुकाम इतना तेज हो गया, आपकी आंखें लाल हो गई, नाक से श्लेष्मा निर्गत हो रहा है। निकट जाकर इस पर देखा तो देखा कि देह भी गर्म हो गई है। यह देखकर उन्हें बहुत कष्ट हुआ। आंचल से नाक पहुँचते हुए उन्होंने गोस्वामी को पुकारा। रोते रोते उसने कहने लगी, तूने ये क्या किया? ठंडे जल से स्नान कराकर बच्चों को बीमार डाल दिया। देख कैसी सर्दी हो गई, कैसी नाक बह रही है। इतना कहकर उन्होंने श्लेष्मा भरा अपना आंचल उन्हें दिखाया। गोपेश्वर गोस्वामी को विश्वास न हुआ। उन्होंने अविश्वास व्यक्त कर भी दिया। इसी माँ ने कुछ क्रोध और अभिमान भर का आंचल का दूसरा सिरा गौर की नाक से लगाकर कहा, बेटा सेंक दे। उसी समय श्लेष्मा फिर नाक से निकल पड़ा। श्लेष्मा की अलौकिक गंध से मंदिर महक उठा। गोपेश्वर गोस्वामी संतोक्त पिसी माँ के चौ में गिर पड़े। क्या लीला थी भक्त और भगवान, एक माँ और बेटे की। कृष्णदास बाबा गोपेश्वर प्रभु के शिष्य थे। वे विष्णुपद निवासी थे। गोपेश्वर प्रभु ने अपने साथ निताई गौर की सेवा में नियुक्त कर रखा था। वे परम गौर भक्त थे। एक दिन भोग के समय वे मंदिर के द्वार पर बैठे ध्यान कर रहे थे। ध्यान में देखा कि विष्णुपुर के दक्षिण भुतमुड़ा ग्राम में हारान और मदनाम के सौतालों ने घर में एक कैथे का वृक्ष है। सौतालों को दो लकड़ियों पर वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ रही है। निताई गौर वृक्ष के नीचे खड़े उसे फल मांग रहे हैं। वे पके पके फल तोड़कर उन्हें फेंक रही है। निताई गौर आनंदपूर्वक खा रहे हैं। दोनों और सौताल कन्याएं उस फल का छोप लोभ दिखाकर अपने ग्राम में ले जाना चाह रही हैं या गीत गाते हुए मधुर नृत्य कर रही हैं। वो चाहती हैं फल का लोभ देकर अपने गांव में ले जाएं बच्चों को। तेरा तो मोदेर बाड़ी जावरे, तो राके मोदर बाड़ी जावरे, पाका पाका क्वाद देवो ताल से खावरे, तो लाए बसे खावरे। इसका अर्थ था, तुम क्या हमारे घर आओगे? जाओगे तो हम तुम्हें पके पके कहते देंगे, तुम वृक्ष तले खाकर बैठ खाओगे। भोग के पश्चात कृष्ण बाबा ने निताई गौर का पत्र और पुष्पों से सौतालों के भी भावोपयोगी सुंदर श्रृंगार किया और मंदिर के दरवाजे पर बैठकर आनंद से गाने लगे। गोपेश प्रभु ने कहा, कृष्णदास आज बड़ा आनंद आ रहा है। क्या बात है? कृष्णदास ने अपने ध्यान की घटना सब वृत्तांत सुनाया। गोपेश्वर प्रभु के पिता सिद्ध पुरुष थे। उन्हीं की कृपा से विष्णुपुर के निकट ग्रामों के सौताल गौर भक्त हुए थे। उन्होंने विष्णुपुर के अपने किसी व्यक्ति से पत्र लिखकर पूछा, क्या उस दिन उस गांव में कृष्णदास बाबा के अनुभव में आई घटना जैसी कोई घटना हुई? उत्तर आया कि उस दिन गांव में सौताल के उस समय गौर निताई को लेकर ठीक उसी प्रकार का एक लीला अभिनय किया गया था। पिसी माँ के लाड़ प्यार के कारण उनके बालक बहुत ढीठ हो गए थे, जो सुनते नहीं थे। जैसे कृष्ण और बलराम थे नटखट, इसी तरह गौर निताई भी थे। उनकी इच्छा के अनुसार सबको चलना होता था। कुछ भी उनकी इच्छा के विरुद्ध होता तो रुष्ट हो जाते, गुस्सा हो जाते थे कृष्ण की तरह, और अपने रोष का प्रदर्शन करने में कोई कसर न देखते। उनके रोष की दो लीलाएं सुनिए। मंदिर के दरवाजे पर 10 बत्तियां का दीपक जलाया जाता था। कोजागर पूर्णिमा के दिन निताई गौर बरामदे में विलास करते थे। उस दिन कोजागर पूर्णिमा थी। गोपेश्वर प्रभु संध्या के बाद 10 बत्तियां का दीपक बुझाकर कहीं बाहर चले गए। इस कारण उनसे तेल अधिक खर्च होता था। बरामदे में उस दिन निताई गौर को नहीं लाया गया। मंदिर के भीतर पीपल की बड़ी दीपट पर एक बत्ती का दीपक जल रहा था। पिसी माँ बरामदे बैठी हरिनाम का जप कर रही थी। एक जोर से शब्द हुआ, मंदिर अंधकार छा गया। गौर ने दीपक को उठाकर मंदिर के कोने में फेंक दिया। पिसी माँ और गुरु के रोष का कारण समझ देने लगी। गोपेश्वर प्रभु के आने पर उन्होंने कहा, गोपेश्वर तू आज निताई गौर को बरामदे में नहीं लाया, 10 बत्तियों वाला दीपक भी नहीं बुझा दिया। देख, इसलिए गौर गुस्से में दीपक फेंक फेंक इधर उधर बैठा है, अंधेरे में गुस्सा होकर बैठा है। ऐसा क्यों करता है रे तू? पिसी माँ की गोपेश्वर गोस्वामी की आज्ञा थी किसी को भी प्रणामी लेकर प्रसाद न देने की। एक दिन एक व्यक्ति ने 2 आने ठाकुर के सामने बैठकर प्रसाद मांगा। गोपेश्वर गोस्वामी की पिसी माँ की आज्ञा का ध्यान रहा और उन्होंने भेंट के हुए लक्ष्य नहीं किया। उन्होंने उस व्यक्ति को प्रसाद दे दिया। कोई भी अगर चढ़ाता था उसके बाद प्रसाद नहीं देना, ये माँ का आर्डर था। पिसी माँ उस समय भी बरामदे में बैठी जब कर रही थी। उन्होंने देखा कि मंदिर के भीतर से चंदन घिसने का चकला बरामदे में इस प्रकार आकर जैसे किसी ने जोर से फेंक दिया। बरामद से टकराते वो बगल के कमरे में रखे चावल के घड़े से जा लगा। घड़ा टूट गया, चावल बिखर गए। पिसी माँ ने गोपेश्वर प्रभु को बुलाकर कहा, देखा उस ध्वनि के पीछे गौर का गुस्सा। गौर बड़ी गुस्सेबाज है। मेरा इतना बड़ा घड़ा तोड़ दिया और चावल बिखेर दिए, तो क्यों गुस्सा कर दिलाने काम करता है? तब गोपेश्वर प्रभु गोटाई नौ ने सेवा से पहले अधिक तत्पर और सावधान रहने लगे। अब वो सावधान हो गए। पिसी माँ की अवस्था 106 वर्ष की थी। उन्होंने गोपेश्वर गोस्वामी से कहा कि अमुक दिन देह त्याग देंगे।
उसी दिन पूर्ण स्वप्नावस्था में मंदिर में जाकर बैठी गौर जाप करने के लिए। निताई गौर के सुंदर चंद्र वदनों का दर्शन करते करते उन्होंने अपना पार्थिव देह त्याग कर नित्य लीला में प्रवेश किया। उस समय श्री धामपुरी श्री राधा रमण चंदास बाबा जी महाराज बड़े बाबा जी वृंदावन उपस्थित थे। उन्होंने अपनी भक्त मंडली के साथ कीर्तन करते हुए पिसी माँ को लेकर वृंदावन की परिक्रमा की। वृंदावन के सभी कीर्तन मंडली ने उस कीर्तन में योग दिया। प्रत्यदर्शी वैष्णव का कहना है कि जैसा कीर्तन वृंदावन में कभी नहीं हुआ। उनका यह कहना है कि दाह के समय यमुना घाट पर पिसी माँ के सबसे एक अपूर्व ज्योति का प्रकाश हुआ। पिसी माँ के अप्रकाट के पश्चात गोपेश्वर प्रभु एक बार भयानक चेचक रोग से आक्रांत हो गए। लगातार 1 महीने तक शय्यागत रहे। अंत में उनका बोल बंद हो गया। उनकी बाह्य ज्ञान शून्य अवस्था को देखकर कहने लगे कि अब प्राण के अब निकले। उस अवस्था में वे भी परमानंद पूर्वक नाना प्रकार के सुख स्वप्न देखते रहे। कभी देवलोक में जाकर आनंदपूर्वक विचरते, कभी भूलोक में आकर निताई गौर की सेवा करते। शीत रात उन्होंने देखा कि राक्षसी के समान कराल बदना एक स्त्री उन्हें कहीं ले जाने का उपयोग कर रही है, उन्हें ले जाना चाहती जबरदस्ती। उसी समय पिसी माँ गोस्वामी निताई गौर के साथ उनकी सैया के पास आ खड़ी हो गई। राक्षस मूर्ति उन्हें देखकर अंतर्हित हो गई। परम दयालु निताई उनके अंग पर श्रीवस्त्र हस्त फेरते हुए बोले, दादा उठो, तुम्हें ऐसे बड़े पड़े रहोगे तो कौन हमें खाना खिलाएगा। उठो, बड़ी भूख लगी है। थोड़ी देर में गोपेश्वर प्रभु को होश आया। उनकी छाती में जमा ढेर का ढेर कब स्वतः निकल पड़ा। वे उठकर बैठ गए। उन्हें लगा कि उनके शरीर में कोई व्याधि नहीं है। श्री गोपेश्वर गोस्वामी प्रभु बाल ब्रह्मचारी थे। निताई गौर की सेवा में आने से पूर्व तीर्थों को भ्रमण करते रहते। एक स्थान पर बैठना उनके स्वभाव में विपरीत था। भ्रमण के अधिक आदी थे, इसलिए निताई गौर की सेवा का भार वे नहीं लेना चाहते थे। पर पिसी माँ के विशेष आग्रह और निताई गौर की इच्छा से विवश होकर उन्हें सेवा का लेना पड़ा था। ये घुमक्कड़ वाली उनकी वो थी प्रवृत्ति थी। सेवा भार करते हुए बड़ी प्रताप पड़ गए। निताई गौर की बाल मूर्तियाँ बात्सल्य पिसी माँ के बात्सल्य से अनुरूप थीं। बात्सल्य से अभिभूति श्रीपाद गोपाल परम प्रभु गौर भक्त तो थे, पर वे शक्रक के साधक थे। वो उनको सखा मानते थे और वो बेटा मानती थी। दोनों के भावना अंतर था। बाल गौर और बाल निताई की सेवा उनके प्राण नहीं बढ़ते। उन लोगों का कहना है कि उन्होंने निरंतर ईसाई गौर से प्रार्थना की, जिसके फलस्वरूप वे धीरे धीरे बढ़ने लगे और कई वर्षों पूर्ण किशोरावस्था को प्राप्त कर अपना वर्तमान रूप धारण कर लिया। अब उनकी भावना के अनुसार वे सख्य भाव में आने लगे, पुत्र भाव से। पर गौड़ीय वैष्णव जीवन में लेकर प्रातः स्मृति श्री हरदास लिखते हैं कि श्री गोपेश्वर स्वामी ने स्वयं से कहा था, मैंने पिसी माँ से कहा है, इतनी छोटी मूर्ति की प्रीतपूर्वक सेवा मुझसे नहीं होती। उसी समय वे मंदिर में गईं और दोनों भाइयों की चिपक पकड़कर जैसे उठाया वैसे ही उनका वर्तमान आकार बड़ा हो गया। माँ ने उन्हें बड़ा कर दिया। जो भी हो, जिन लोगों ने निताई गौर को दोनों अवस्थाओं में देखा वे साक्षी भरते हैं कि उनका आकार पहले बहुत छोटा था। गोपेश्वर प्रभु श्री प्रीतपूर्वक सख्य भाव से उनकी सेवा करने लगे। श्रृंगार, आरती, भोग, कीर्तनाद लेकर बर्तन मारने तक का सारा काम अपने हाथ से करते। कभी कभी सेवा कार्य से थककर निताई गौर को खरी खोटी भी सुना देते। उनके सखा भाव जो था उन्हें सुना देते। पिसी माँ के अप्रकाश से के बहुत दिन बाद एक दिन सेवा करते करते उन्हें मन में आया, इनकी सेवा करने से क्या लाभ। इतने दिन हो गए, सेवा करते करते कुछ भी तो नहीं हुआ। एकांत भजन करना तो कुछ होता है। उन्होंने सोचकर सेवा के लिए एक और व्यक्ति नियुक्त कर दिया और स्वयं भोजन करने के उद्देश्य से कुसुम सरोवर चले गए। तीसरे दिन अर्धरात्रि में जब वे सरोवर के तट पर बकुल वृक्ष के नीचे बैठे भजन कर रहे थे, उन्होंने देखा सरोवर के बीचों बीच एक नैन रसायन आलोक, इतना आलोक फैल गया। आलोक धीरे धीरे निकटवर्ती होने लगा। प्रकाश उनके सामने आने लगा। जैसे ही तट के निकट आया, उन्होंने देखा निताई गौर आ रहे। बकुल वृक्ष के नीचे आकर वे उनके सम्मुख खड़े हुए और बोले, दादा आज 3 दिन से हमने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। चलो, स्पष्ट है कि गोपेश्वर प्रभु का भजन पूरा हो गया, फल की प्राप्ति भी साथ ही हो गई। जाने अब क्या उन्हें आपत्ति हो सकती है। वे चल पड़े। गोवर्धन में एक महात्मा ने उन्हें देखते कहा, अरे गोपेश्वर, तुम आ गए। कल रात स्वप्न में निताई गौर ने मुझसे कहा कि 3 दिन से उन्होंने आहार नहीं किया, वो भूखे हैं। इसलिए भाई वृंदावन जाओ और दोनों की सेवा करके सुखी करो। गोपेश्वर प्रभु ने सोचा, अच्छा ये दोनों जगह जगह जाकर मेरी बुराई कर रहे हैं। अभिमान भरकर उन्होंने महात्मा से कहा, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, मैं यहीं भजन करूंगा। महात्मा ने अपने प्रसाद पाकर कुछ विश्राम करने को कहा। कुछ देर में जब उनका रोष कम हुआ तो समझा बुझाकर वृंदावन जाने को राजी किया। उनके दत्तीय ग्राम में पहुंचते पहुंचते संध्या हो गई और मूसलाधार वृष्टि होने लगी। रात्रि वहीं व्यतीत करने के उद्देश्य उन्हें ब्रजवासी घर में रह गए।
उन्होंने ताई गौर ने बेचैनी से उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक एक क्षण उन्हें भारी पड़ रहा था। सवेरा होते हुए तांगे वाले गोपेश्वर गोस्वामी को खोजते खोजते उस ब्रजवासी घर जा पहुँचे। उनसे बोला, गोपेश्वर गोस्वामी कहाँ हैं? मुझे उन्हें वृंदावन ले जाना है, ऐसा मुझे स्वप्नादेश हुआ है। वो भी चंचल थे, वो छोड़ते नहीं। गोपेश्वर प्रभु तांगे में सवार होकर वृंदावन पहुँचे। मंदिर की ड्योढ़ी पर पहुँचते ही भीषण दुर्गंध का अनुभव किया। सेवक से पूछा, यह दुर्गंध कैसी है रे? उसने उत्तर दिया, पता नहीं, 3 दिन से दुर्गंध के मारे मंदिर के भीतर नहीं जा सका। गोपेश्वर प्रभु ने मंदिर के भीतर जाकर चारों देखा तो देखा कि ठाकुर की मसहरी के ऊपर एक चूहा मरा पड़ा है। उन्होंने मंदिर की अच्छी तरह सफाई की, सब दो पहुंचकर सेवा की व्यवस्था की। उन्होंने अपना शेष जीवन गौर निताई की सेवा में तन्मास से संलग्न व्यतीत किया। ऐसे हुए थे भक्त। जय हो प्रभु, जय हो।